जैसे जैसे सूबे में मौसम का पारा लुढ़क रहा है, वैसे वैसे सूबे की सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी या कांग्रेस, दोनों दलों की सक्रियता तेज हो गई है। जी हां, बीजेपी कांग्रेस की निगाहें अब मिशन 2023 पर टिक गई हैं, जिसका पक्का सबूत है बीजेपी कांग्रेस की मैराथन बैठकें। चाहे फिर कांग्रेस में अलग अलग वर्ग के साथ कमलनाथ की बैठकें हों, या फिर बीजेपी में मंत्री, विधायकों, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देना, या फिर प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना हो। बीजेपी कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा ही माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस की इस एक्सरसाइज को संगठन की कसावट के तौर पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश से जैसे राज्य में अगर कार्यकर्ता मैदान में उतर जाता है, जो टीम स्पिरिट से हम काम करते हैं, तो चुनाव तो हम जीत गए हैं। एक संकल्प माननीय अमित शाह जी ने उस समय दिलाया था और कहा था कि हम तैयारी करेंगे प्रत्येक बूथ पर 50% से ज्यादा वोट कैसे आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा 40.8% वोट शेयर एक एवरेज है, इस वोट शेयर को 51% वोट शेयर पर ले जाने का संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 2023 के चुनाव के लिए ही प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहता है और प्रशिक्षण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार है। वो तो जब चुनाव आएगा तब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। बीजेपी ने जहां एक तरफ मिशन 2023 की रणनीति में कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव कर दिया है, तो कांग्रेस भी सत्ता वापसी के लिए कमबैक प्लान पर जोर लगा रही है। लेकिन इस तैयारी को दोनों दलों के संगठन मजबूती का हवाला देकर इतिश्री कर रहे हैं। पीढ़ी को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी में एक तरफ है, वो पलायन के लिए नहीं जाना चाहता, वो ठेका या कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। कलाकारी की राजनीति बहुत आसान है, ये भाषण और घोषणा की राजनीति बहुत आसान है, पर भविष्य सुरक्षित कैसे रहे हम अपने आदिवासी नई पीढ़ी को समझाएं। कमलनाथ जी कांग्रेस तो 100% वोट लेने की बात कर रही है। आज भी यूथ कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा है, उसके पहले एनएसयूआई का यहाँ पे सम्मेलन हुआ जिस पे लाठीचार्ज किया गया, उसके पहले महिला कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस की जन जागरण यात्राएं चल रही है, हर जिले में घर घर जा रहे हैं और इनने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए नहीं। महंगाई 7वें आसमान में, कोविड में लाखों लोगों की जान चली गई, तो इनको तो कोई वोट देने वाला नहीं है और इनकी ये सिमटेंगे 40-50 में। गौरतलब है कि सूबे में अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग वर्गों के वोटर भूमिका निभाते हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से सभी वर्गों को साधने पर फोकस किया है। बहरहाल मिशन 2023 में आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा 23 का तिकड़म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मैराथन बैठकों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बिठा पाएगी 23 का तिकड़म? क्या ट्रेनिंग से टारगेट अचीव कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की एक्सरसाइज से संगठन में आएगी कसावट? भारतीय जनता पार्टी के 50% वोट लक्ष्य का क्या तोड़ निकालेंगे कमलनाथ? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और कार्यक्रम में लक्ष्य ये है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता में इस हद तक पहुंचना है कि लगभग 50% जो
आबादी है, 50% जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे। और अगर ऐसा हो गया तो जो भी हार जीत होती है सरकारों की, 5% वोट बहुत निर्णायक होता है। और अगर 10% वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है 40 के आसपास है, अगर वो 50 तक चला गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी विजय हासिल होगी। वहीं कांग्रेस में कमलनाथ अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं और NSUI की बात करें, युवा मोर्चे की बात करें, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सांगठनिक रूप से कांग्रेस का अपना एक वर्क कल्चर है, अपनी एक कार्य पद्धति है, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कलाकारी की राजनीति काम नहीं आएगी, घोषणाओं की और जुमलों की राजनीति काम नहीं आएगी। बहरहाल वो है वही एक बड़ी जद्दोजहद में है, कशमकश में है, खूब मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि जैसे ही कांग्रेस हारेगी कमलनाथ जी अपने चार्टर प्लेन में बैठकर दिल्ली रवाना हो जाएंगे, लेकिन भोपाल से उन्हें ऐसा लगा हुआ है कि उन्होंने दिल्ली में ये कह दिया कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाले। अब मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाले ये अलग बात है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही भाव रखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं छोड़ने वाले? क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी को वो छेड़ेंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर छोड़ेंगे नहीं, ये काम बात भी सिद्ध नहीं होगी। और इतना छेड़खानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर नहीं पा रहे हैं। चुनावी जो नतीजे हैं उपचुनाव के वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आशीष अग्रवाल जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। योगेश यादव जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। अतुल पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आशीष जी, आशीष की आकांक्षा इस स्तर तक के बिल्कुल 50% वोट, जबकि 50% वोट आपको मिले, जो 40% है अभी जो वोट काउंट होता है, जो वोट डाला जाता है उसका 50% अगर आपको चाहिए, मतलब ये प्यास है बड़ी जैसी चीज नहीं हो रही? देखिए नवीन जी, ये प्यास अगर सिर्फ आप राजनीतिक मायनों में देखें तो हो सकता है प्यास लगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करती, अपने विचार को प्रचार और प्रसार करने के लिए करती है। और विचार हमारा राष्ट्रीयता है, विचार हमारा अंत्योदय है, और ये विचार हमारे साकार तभी होते हैं जब हमारी सरकारें होती हैं, और ऐसा हमारे अनुभव में भी आया है। मसलन आप इस समय भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को देखें तो केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, ऐसी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हीं राज्यों में ज्यादा अपेक्षाकृत बेहतर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारी सरकारें निरंतर रहें, तभी हम इस देश को बदलने के अभियान में जो जुटे हुए हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के उदय के लिए, गांव के, गरीब के, किसान की, इन सब के जो उत्थान का हमारा जो सपना है वो तभी पूरा होगा। और इसके लिए लक्ष्य निश्चित ही बड़े होने चाहिए, और बड़ा लक्ष्य अब ये है कि हमें 51% वोट शेयर चाहिए, ताकि एक तो ये जो अनिर्णायक सरकारें बनती हैं, मिलीजुली सरकारें, इनसे इस देश को मुक्ति मिले, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी बिना किसी रोक टोक के अपने सपने को साकार कर सके। तो ये लगातार निरंतर चलने वाला क्रम है। ऐसा नहीं है कि 23 के चुनाव हैं इसीलिए संगठनात्मक बैठकें हैं। आप जितनी भी संगठनात्मक बैठकें आने वाले पिछले 2 दिन, बीते हुए 2 दिन और आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की निरंतर कार्यशैली का हिस्सा है, वार्षिक कार्यक्रमों का हिस्सा है, और उसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए लगी रहती है। सरकार के स्तर पर हमारा कार्यकर्ता सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में लगा रहता है। दूसरी ओर कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई हो 3 साल तक, जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में अभी तक किसी नए व्यक्ति का चेहरा भी स्वीकार नहीं कर पा रही हो, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री भी कमलनाथ, और नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ, और इसके बाद होंगे तो किसका पुत्र होगा, इस पर लड़ाई है। तो दोनों की कोई, मुझे लगता है, कोई कंपटीशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सतत एक जीवंत संगठन के भांति अपना काम करने में लीन है, और कांग्रेस अपनी निंद्रा में लीन है। योगेश जी बड़े हल्के से मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के देखिए नवीन जी, जी बोलिए। देखिए नवीन जी, कांग्रेस की अपनी एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है, कांग्रेस का एक अपना प्रोग्राम है, कांग्रेस का अपना नियोजन है,
कांग्रेस लगातार जिस तरीके से कार्यक्रम कर रही है, चाहे वो आदिवासियों के संदर्भ में हो, चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो, उनकी अस्मिता और पहचान की बात हो, चाहे युवाओं के बेरोजगारी के बारे में हो, चाहे एनएसयूआई का हमारा बच्चा डंडे खा रहा हो, या यूथ कांग्रेस की बेरोजगारी की दूर करने की मांग हो, तो कांग्रेस का सारा प्रोजेक्ट एक रचनात्मक प्रोजेक्ट है। हम तिकड़म में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं आलोचना करने के मूड में नहीं था, लेकिन अब आशीष जी ने कोई बात कह दी तो उसका प्रत्युत्तर करना भी बहुत आवश्यक है। हम लोग तिकड़म की राजनीति में नहीं है, हम भ्रम की राजनीति में भी नहीं। जिस तरीके से भ्रम पाला गया है, आशीष जी बड़े मुस्कुरा कर कह रहे थे कि हमारा एक विचार है, अंत्योदय का विचार है। तो आपके विचार की परिणति तो पहले आप दूर कर लीजिए कि आपका विचार यह है कि देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म का संवहन करने वाले और ग्रंथों के रचयिता हमारे ब्राह्मण समाज पर जो टिप्पणी की गई, तो क्या आपने उसका एक बार भी वो जेब में रखने की बात करते हैं? तो ये आपका विचार है कि आपकी स्वीकारोक्ति है इस मैटर पर? आपने एक शब्द नहीं कहा। आपके मंत्री बिसाहू लाल जी कहते हैं कि ठाकुर समाज के संदर्भ में अर्गनल निष्कृष्ट टिप्पणी करते हैं, जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। संभ्रांत यहाँ पर सब वैचारिक बुद्धिशील व्यक्ति बैठे हुए, आप उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे। तो यही भारतीय जनता पार्टी की आत्मस्वीकृति है, यही स्वीकारोक्ति है। तो विचार का अर्थ क्या? आप भ्रम में ना जिए, भ्रम से अलग हटकर आप बात करें। कांग्रेस का अपना एजेंडा सीधा और सपाट है। मुझे लगता है कि आपको ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिंता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया जी है, प्रदेश में हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एक छोटा सा कार्यकर्ता भी, ये सब कांग्रेस फोबिया से ग्रसित हैं। प्रधानमंत्री जी संविधान पर भाषण देते हैं तो वो पहले कांग्रेस का जिक्र करते हैं, कहीं पर वो रचनात्मक जगह पर भाषण देते हैं तो पहले कांग्रेस की आलोचना करते हैं। तो आज तक आपने कभी सुना होगा, कितना हास्यास्पद लगता है कि एक प्रधानमंत्री का भाषण यदि 12 मिनट का होता है तो वो 7 मिनट कांग्रेस या विपक्ष की बात करते हैं। तो रचनात्मकता और विचार तो आप खो चुके हैं। यदि आपको अपना भ्रम दूर करना है तो मध्य प्रदेश के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना फिर दस्तक देने वाला है। आपका स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह फिसड्डी सिद्ध हुआ था। अभी बच्चों का कांड हुआ हमीदिया में, लेकिन आप उनको हटा नहीं पा रहे। आप मंत्रियों से इसलिए लिपापोती कर रहे हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग की सार्थकता जब मैं मानता कि आप मीटिंग में 1 to 1 करते मंत्रियों से, और चौधरी जैसे मंत्री, बिसाहू लाल जैसे मंत्रियों को आप निकाल के बाहर करते, लेकिन आपको तो एडजस्ट करना है। ज्योतिराज सिंधिया जी के लोगों पर आप हाथ ही नहीं डाल सकते। तो और 50% के आप ख्वाब देख रहे हैं, 10% सीधा बढ़ा हुआ। तो ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम जब हो जाता है कि जब आंख के ऊपर एक उन्माद छा जाए, एक अहंकार छा जाए और एक पट्टी बन जाए। तो पट्टी बांधकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कांग्रेस अपनी रचनात्मकता से शने शने आगे बढ़ रही है। पग पग आगे बढ़ते हुए हमारे अपने कदम है, हमारी स्पष्टता है, हमारी पारदर्शिता है, हमारा नियोजन है, हमारा लक्ष्य है, और निर्धारित लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अतुल जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है, 10% वोट बैंक की बढ़ोतरी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, और अगर ये हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत भी सुनिश्चित है, और जीत ही नहीं, एक बड़ी जीत दर्ज कराएगी भारतीय जनता पार्टी। 10% का जो वोट शेयर है बहुत मायने रखता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए प्रशिक्षण कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो ख्वाब देख रहे हैं, कांग्रेस अपने रचनात्मक तरीके से अपना काम कर रही है, अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस की रचनात्मकता का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। देखिए नवीन जी, 2018 में जब चुनाव हो रहे थे, उससे पहले कांग्रेस की क्या स्थिति थी, और पिछले 5 सालों में 2018 के पहले 5 साल में कांग्रेस ने किस तरह से संगठन को मजबूत किया था, ये हम सब देख रहे थे कि कोई बहुत ज्यादा उपस्थिति कांग्रेस ने दर्ज नहीं कराई। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को 40.90% वोट मिले, और कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में, 2018 के पहले के 5 सालों में वो सब किया जो अभी वो कार्य समिति के दौरान कह रहे थे। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, विस्तार करना, वोट बैंक को बढ़ाना। लेकिन बीजेपी को सत्ता में रहते हुए भी 41% वोट ही मिले।
अब ऐसा क्या बदल गया है, सरकार ने ऐसा क्या चमत्कारिक कर दिया है, या संगठन में ऐसी क्या नवीनता आ गई है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला है, क्या इसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 10% वोट बढ़ा पाएगी? सरकार की क्या स्थिति है? एक तरह की नीरसता देखने को मिलती है, सरकार एक तरह की समझौते की सरकार दिखाई देती है। कुछ मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं वो पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन उनके कार्य व्यवहार अभी भी नहीं बदले हैं, और सरकार के वर्तमान मंत्री भी लंबे समय तक से काबिज हैं, तो उनकी जो कार्य पद्धति है उसमें कोई नवीनता नहीं है। विकास को लेकर, प्रदेश की तरक्की को लेकर, सुशासन को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर इस सरकार में फिलहाल कोई ऐसी नवीनता, कोई ऐसी तत्परता दिखाई नहीं देती कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिले और 10% वोट बैंक बढ़ा सके। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अतुल पाठक जी कह रहे हैं कि ऐसा क्या आप चमत्कार करेंगे? ये जो बातें आप कर रहे हैं ये तो पिछले 10 सालों से सुन ही रहे हैं लोग, के लोगों के पास जाना है, उनको जोड़ना है, विचार से जोड़ना है, तो क्या नया है? देखिए, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुए तो हमें 2 सीटें मिली और 2 सीटों में लोगों ने कुछ ऐसा ही मजाक उड़ाया था। मैं आदरणीय अतुल जी की बात से असहमति नहीं व्यक्त करता, परंतु उनका देखने का नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या कर रही है? तो मुझे लगता है कि आप रोज की अगर हमारे कार्यकर्ता की जीवन शैली देखें, हमारे कार्यालयों में सक्रियता देखें, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा हम अपने संगठन के विस्तार को किस तरह से गढ़ रहे हैं। एक बात, हमारी सरकारें इसके अतिरिक्त जहां जहां पर काम कर रही हैं तो वो पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशियरी यानी कि हितग्राही राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं उसका भी परिणाम एक देख सकते हैं। जैसे अभी मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे तिकड़म, अगर करोड़ों देशवासियों के घर में शौचालय बनाकर उनके जीवन शैली और स्वच्छता में बदलाव लाना तिकड़म है, तो ऐसी तिकड़म बेहतर है। और ऐसे अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस, लोगों को फ्री में इलाज मिले इसके लिए आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 6,000 जोड़ के 4,000 और जुड़ जाती है, 10,000 हो जाता है। तो जब लोगों को सीधे उनके खाते में एक सम्मान निधि पहुंचती है, उनको जीवन जीने के लिए बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और हर घर पे नल, वो पूरा होता हुआ दिखता है, तो लोग भी समझते हैं कि सरकारों में अंतर है। तो जो पार्टी 0 से लेकर आज 40% पे पहुंची, अगर वो 40 से 51% का अगर एक अपना लक्ष्य लेकर चलना चाहती है तो उसको जीवंतता कहना चाहिए, इसको लक्ष्य निर्धारण कहना चाहिए। और दूसरी तरफ सुप्त पड़ी कांग्रेस जिसके पास कामों की झोली खाली है। ये किसानों की आज कमलनाथ बात कर रहे थे, तो ना तो उसमें 15 महीने की कर्ज माफी का वादा खिलाफी का जिक्र था, ना यूपीए के समय जो उन्होंने जितनी भी आयोग की सिफारिशें थी उसको नहीं मानने का जिक्र था। तो कांग्रेस राजनीति भले ही कर रही हो, परंतु उसकी झोली खाली है, क्योंकि पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें हैं उनका काम लेखा जोखा कांग्रेस के पास है नहीं। और संगठनात्मक क्षमता तो होने का कोई विषय एक नेता आधारित दल में हो ही नहीं सकता जिसका नेता कमजोर है। जिसको आप लक्ष्य निर्धारण कहना चाहिए, जिसको जीवंतता और सक्रियता कहना चाहिए, उसको आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहे हैं। योगेश जी, देखिए नवीन जी, पहले तो आशीष जी को कमल पटेल जी से, कृषि मंत्री जी से थोड़ी चर्चा करने के बाद इस डिबेट में अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए। आप एक अधिकृत प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता को बोलने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिस कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस के 27 लाख किसानों को कांग्रेस के शासन में जो ऋण माफी का था वो मंजूर किया गया और उन्होंने स्वयं स्वीकारोक्ति इसकी दी है, तो यह अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का एक बयान है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आशीष जी झूठ बोल रहे हैं या कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं। खैर, इसके इतर हम दूसरी बात करते हैं। आशीष जी, ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत अच्छा लगता है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना दे दिया, 6,000 दे दिया, लेकिन यथार्थ के धरातल पर यही तो भ्रम है भारतीय जनता पार्टी का। आपने जाकर कभी पटवारी स्तर पर सर्वे किया, पंचायत स्तर पर सर्वे किया? आपने कभी जाकर कलेक्टोरेट में जाकर देखते हैं कि कितने आवासहीन लोगों को आवास प्राप्त हुए या कितनों को लाभ हुआ, कितने हितग्राही आपसे लाभान्वित हुए? प्रतीक के रूप में चुनावी जुमलों के लिए शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। यही भ्रम है। आज क्यों मध्य प्रदेश का नागरिक, चाहे वो सामान्य जाति का हो, आदिवासी हो, उस पर अत्याचार हुए, चाहे हरिजन हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार और
चेन स्नेचिंग की घटनाएं हो रही है, जित बहुत सारे उदाहरण है, 1000 बातें कहूंगा। तो ये जो भ्रम पाल कर रखा है कि हमने 2-3 बातें जुमले सीख लिए और हमने उसका रिकॉर्ड बजा दिया, लेकिन यथार्थ के धरातल पर भी भारतीय जनता पार्टी शून्य है। आपकी मुख्य एजेंडा यही रहता है आपकी बैठक का कि इस बैठक के बाद 3 महीने के बाद क्या बैठक करना। आप एनालिसिस क्यों नहीं करते अपने मंत्रियों का, 1-to-1 क्यों नहीं करते? क्योंकि 1-to-1 मंत्रियों का करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, आपकी सुदृढ़ता चाहिए और आप में इतनी ताकत चाहिए कि ज्योतिराज सिंधिया जी के जो फिसड्डी मंत्री उनको निकालकर आप बाहर कीजिए, जो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाजपा का मूल तत्व ही समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी का मूल तत्व कहाँ है अब? भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन हो गई है। एक ओपन राउंड में ये जो सवाल है, ज्वलंत सवाल है, कहाँ है? योगेश यादव जी बात कर रहे हैं। देखिए, 2 परीक्षार्थियों में से बेहतर किसने अंक पाए, ये दोनों परीक्षार्थी तय नहीं करते, ये परीक्षक तय करता है। तो लोकतंत्र में ये परीक्षक जनता होती है और जनता समय समय पर परिणाम देके, आप बोल सकते हैं योगेश, जनता समय समय पर परिणाम देख के ये बता देती है। तो 400 से 40 का आपका सफर और 2 से लेके 350 का भारतीय जनता का सफर इस बात का सफिशिएंट आपको एक सिग्नल देता है। बाद बाकी अगर आप सर्वे सही में करते तो राहुल गांधी ने जो 1 सैकड़ा से अधिक आपको चुनाव हरवाए और उसके बावजूद आप उनकी ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद ये सर्वे भी कर लेते तो बेहतर होता। और रही बात किसान कर्ज माफी की, तो 10 दिन में कितने किसानों का आपने 2 लाख तक का कर्ज माफ किया? मैं तो कहता हूं 15 दिन में आपने एक ऐसा किसान बता दें जिसका 2 लाख का कर्ज माफ किया हो, तो योगेश जी मैं आपको चुनौती देता हूं। या आप 4,000 रुपए जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया वो बता दें। तो कुल मिला के आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने जनता से किए गए अपने वादों को निभाया नहीं। आपकी संगठनात्मक क्षमता सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें आप चाहते हो कि जनता आपको वोट दे। और इतना झूठ अच्छा नहीं लगता। सामान्य ज्ञान बढ़ाइए और थोड़ा सा अपना इतना झूठ, कल्पनाशील झूठ और अपवाद ना कीजिएगा। मैं तो देखिए तथ्य और तर्कों की बात करता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं। आप बताइए ना 2 लाख तक का किस किसान का कर्ज माफ हुआ? 27 लाख किसानों के कर्जे कांग्रेस के शासन में माफ हुए। तो 28 उपचुनावों में मध्य प्रदेश की जनता ने आपको 2/3 सीटों से क्यों हराया? मैं बता रहा हूं आपको, 28 उपचुनाव हुए थे ना योगेश जी, उसके बाद तो आपकी सरकार कैसे चली? वो तो उसका परिणाम, उसका परिचायक का रिपोर्ट कार्ड था जो जनता ने आपको दिया। मैं आपको गंभीर प्रवक्ता मानता हूं। मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरीके की हास्यास्पद बातें करेंगे कि आप तथ्यहीन बातें, झूठ इतना सीधे बोलते हैं आप। मैं आपको साफ ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज जिनको ये बात महसूस हो गई कि हमारा अहंकार समाप्त होने वाला है, चलिए योगेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अतुल पाठक साहब, ये अहंकारी जो अहंकार कांग्रेस कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। कांग्रेस कह रही है ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा है, भारतीय जनता पार्टी की काल्पनिक एक कल्पना है कि 10% वोट शेयर का इजाफा करेंगे, लेकिन सांगठनिक रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय बने रहने के लिए अगर राजनीति में इस प्रकार के आयोजन प्रयोजन होते रहें तो सक्रियता बनी रहती है। आप सांगठनिक रूप से अगर दोनों पार्टियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या सजेशन देंगे आप कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन कांग्रेस की यह खुशकिस्मती है कि बिना कुछ मेहनत के संगठन के स्तर पर बहुत ज्यादा कार्य किए बगैर उसको सत्ता की चाबी मिल जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सत्ता मिलने के बाद वो उसे बचा नहीं पाती और अपने ही दल में फूट का खामियाजा वो भुगतती है। और जब सत्ता में आती है तो कमलनाथ जी भूल जाते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, प्रथम सेवक हैं और उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि कमलनाथ जी अब सड़कों पर उतर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रही है प्रदेश की राजनीति की मिट्टी की खुशबू भी वो ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी संगठन के स्तर पर फिर से सरकार बना पाएगी, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि संगठन के स्तर पर बीजेपी पर्याप्त काम कर चुकी है। अब उसे सरकार के स्तर पर काम करने की जरूरत है। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से खुद को सफाई देनी पड़ी मुख्यमंत्री को कि मैं बना रहूंगा, जितनी भी अटकलें मेरे बारे में
की जाती हैं या मीडिया में आती हैं उनमें कोई दम नहीं है। तो ऐसी क्या बात है कि मुख्यमंत्री को बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ये बात कहनी पड़ी? तो कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय का अभाव है और मुख्यमंत्री की असुरक्षा है कि उनको इस तरह का वक्तव्य देना पड़ा है। तो संगठन से ज्यादा सरकार को गति देने की जरूरत है और मुख्यमंत्री जब कॉन्फिडेंट रहेंगे कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सारे डिसीजंस ले सकते हैं, मंत्रियों की क्लास लगा सकते हैं, 1-to-1 कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, तब जाकर सरकार के कामकाज में गति आएगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी कार्य पद्धति कह रही है, अपनी सजीवता कह रही है, अपनी जीवटता कह रही है, अपनी इच्छा शक्ति कह रही है, संकल्प शक्ति कह रही है, कांग्रेस उसे कह रही है कि ये खोखली कल्पनाशीलता है। और जहां कांग्रेस अपने आप को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने की बात कह रही है, तो मुद्दा ये है कि रचनात्मकता जनता के साथ मिलकर अगर परिणामों में तब्दील होता है तब उसका कुछ अर्थ होता है। बहरहाल ये जो 23 की तिकड़म है, ये रचनात्मकता है, सक्रियता है, क्रियाशीलता क्या है, ये तो जनता ही तय करेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।